बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग नाइन्थ कंप्यूटर साइंस उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने पहले 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 6 कंप्यूटर नेटवर्क्स की कंप्लीट एक्सरसाइज, जिसमें हम इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, इसकी एक्सरसाइजेस के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही आप लोगों को पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन लगते हैं और एमसीक्यूज़ भी पेपर में इन्हीं में से लगते हैं। तो इनको आप लोगों बहुत अच्छे तरीके से किया करें। तो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, दोस्त जो आपका इंतखाब करें। एमसीक्यूज़ नंबर 1, कंप्यूटर नेटवर्क्स का बुनियादी मकसद क्या है? तो स्टूडेंट्स, इसका बे पार्ट दुरुस्त है, आंसर है वसाइल की शराकत यानी वसाइल को शेयर करना और डाटा की तरसील को मुमकिन बनाना, यानी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पैकेट्स की शक्ल में मुंतकिल करना। तो ये बे पार्ट इसका दुरुस्त आंसर है। एमसीक्यूज़ नंबर 2, कौन सा आला मुतअद्दिद नेटवर्क्स को जोड़ने और इनके दरमियान डाटा पैकेट्स की रहनुमाई के लिए इस्तेमाल होता है? तो स्टूडेंट्स, इसका दुरुस्त आंसर जीम है, राउटर। राउटर मुतअद्दिद नेटवर्क्स को जोड़ने और इनके दरमियान डाटा पैकेट्स की रहनुमाई या डाटा पैकेट्स को भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 3 एमसीक्यूज़, ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर नोड टू नोड डाटा ट्रांसफ़र और गलतियों की निशानदही के लिए ज़िम्मेदार है? तो स्टूडेंट्स, ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का मुखफ़फ़ है। तो इस मॉडल में लेयर जो इस्तेमाल होती है वो है डाटा लिंक लेयर। ये डाटा की ट्रांसफ़र और गलतियों की निशानदही के लिए ज़िम्मेदार होती है। नंबर 4 एमसीक्यूज़, डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस का क्या काम है? तो इसका बे पार्ट दुरुस्त है। डोमेन नामों को आईपी एड्रेस में तर्जमा करना, यानी डोमेन के जो नाम होते हैं उनका आईपी एड्रेस में तर्जमा करता है डीएनएस सिस्टम। नंबर 5, डाटा की तरसील का कौन सा तरीका एक मखसूस मवासलाती रास्ता इस्तेमाल करता है? तो इसका स्टूडेंट्स दुरुस्त आंसर है सर्किट स्विच। सर्किट स्विच एक मखसूस मवासलाती रास्ता इस्तेमाल करता है डाटा को तरसील करने के लिए। नंबर 6 एमसीक्यूज़, नेटवर्क कम्युनिकेशन के सियाको सबाक में इनकैप्सुलेशन क्या है? इसका बे पार्ट दुरुस्त है। प्रोटोकॉल मालूमात के साथ डाटा को लपेटना या डांप लेना। नंबर 7 एमसीक्यूज़, टीसीपी या आईपी मॉडल में डाटा की काबिल एतमाद तरसील के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? स्टूडेंट्स, यहाँ पे टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का मुखफ़फ़ है। तो इसमें टीसीपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। ये जीम पार्ट इसका दुरुस्त आंसर है। नंबर 8, नेटवर्क सिक्योरिटी में फायरवॉल का बुनियादी मकसद क्या है? तो इसका बे पार्ट दुरुस्त आंसर है नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और कंट्रोल करना। नंबर 9 एमसीक्यूज़, कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी तमाम डिवाइसेस को एक मरकज़ी हब से जोड़ती है? तो इसमें स्टूडेंट्स मुख्तलिफ किस्म की टोपोलॉजीज़ हैं, लेकिन इसका दुरुस्त आंसर है बस टोपोलॉजी यानी बस। नंबर 10 एमसीक्यूज़, कारोबार में कंप्यूटर नेटवर्क्स के इस्तेमाल का एक अहम फ़ायदा क्या है? तो स्टूडेंट्स, इसका बे पार्ट दुरुस्त आंसर है वसाइल की शराकत यानी वसाइल की शेयरिंग और मौसर कम्युनिकेशन। डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बेहतर बनाता है ये। तो ये स्टूडेंट्स इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ थे। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है मुख्तसर सवालात। तो इसमें नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डाटा कम्युनिकेशन की वजाहत करें
और इसके अहम अज़ा की फ़हरिस्त बनाएं। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 109 पेज पर मौजूद है। तो क्वेश्चन 1 का शॉर्ट आंसर स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग करेंगे। डेटा कम्युनिकेशन में यानी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में पैगाम रसानी के ज़रिए पैगाम भेजने वाले यानी सेंडर और वसूल कनिंदा यानी जिस तक पैगाम पहुँचता है के दरमियान डाटा का तबादला शामिल होता है। बुनियादी अज़ा में मरसल कहते हैं पैगाम भेजने वाले को, वसूल कनिंदा, पैगाम, प्रोटोकॉल और मीडियम शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन और आगे ये इसके अज़ा हैं 5। मरसल यानी पैगाम भेजने वाला, वसूल कनिंदा यानी रिसीवर जो रिसीव करता है पैगाम को, पैगाम, प्रोटोकॉल और मीडियम। तो ये आप लोगों ने याद करना। नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर के किरदार की वजाहत करें। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर 110 और 111 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का शॉर्ट आंसर आप लोग पेज नंबर 110 पर यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को या इनसे मुंसलिक आलात को आपस में जोड़ता है। ये मुख्तलिफ नेटवर्क्स पे डाटा के पैकेट्स भेजता है। इसको नेटवर्क पे एक ट्रैफिक डायरेक्टर की तरह तस्वर करें जो इस बात को यकीनी बनाता है कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह सही सलामत पहुंच गया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन 2 का शॉर्ट आंसर याद करना है। पेज नंबर 111 पर स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है क्वेश्चन 2 को। राउटर कैसे काम करता है? जब आप इंटरनेट पर डाटा भेजते हैं तो ये छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। जब आप इंटरनेट पर डाटा भेजते हैं तो ये छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है जिसे पैकेट कहा जाता है। हर पैकेट में डाटा का एक हिस्सा होता है और एक हिस्सा मंजिल का पता होता है। हर पैकेट में 2 हिस्से होते हैं, एक डाटा का हिस्सा और दूसरा हिस्सा मंजिल का पता होता है, एड्रेस होता है। राउटर का काम हर पैकेट को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बेहतरीन रास्ते का तयन करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बाकी आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर याद करना है। नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन, OSI मुखफ़फ़ है स्टूडेंट्स ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन का। OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर के अहम अफ़आल क्या हैं? तो ये स्टूडेंट्स 117 और 118 पेज पर इसका आंसर है। 117 पेज पर स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर याद करना है। नेटवर्क लेयर मुख्तलिफ नेटवर्क्स के दरमियान डाटा की मुंतकली के लिए ज़िम्मेदार होती है। तो नेटवर्क लेयर जो है ये मुख्तलिफ नेटवर्क्स के दरमियान डाटा की मुंतकली के लिए ज़िम्मेदार है। ये माखज़ वो पॉइंट है जहाँ से डाटा हासिल किया जाता है, से मंजिल तक सफ़र करने के लिए बेहतरीन रास्ते का तयन करती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर याद करना है। और आगे पेज नंबर 118 पर आप लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर याद करना है। नेटवर्क लेयर नेटवर्क के दरमियान डाटा भेजने के लिए IP एड्रेसेस का इस्तेमाल करती है। तो पेज नंबर 117 और 118 वाला ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट आंसर के तौर पे याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के दरमियान फ़र्क की वजाहत करें। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 का शॉर्ट आंसर ज़्यादा बेहतर बुक में से नहीं मिल रहा था तो मैंने ये खुद आप लोगों के लिए इजी करके लिखा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन 4 का शॉर्ट आंसर याद करना है। सर्किट स्विचिंग एक ऐसा तरीका कार है जिसमें डाटा मरसल यानी सेंडर जो डाटा भेजता है से वसूल कनिंदा यानी रिसीवर जो रिसीव करता है डाटा को किसी मीडियम के ज़रिए मुंतकिल होता है। तो इसकी डेफिनेशन है, सर्किट स्विचिंग एक ऐसा तरीका कार है जिसमें डाटा मुरसल से वसूल कनिंदा को किसी मीडियम के ज़रिए मुंतकिल होता है। और आगे पैकेट स्विचिंग की डेफिनेशन स्टूडेंट्स, पैकेट स्विचिंग जब आप इंटरनेट के ज़रिए डाटा को भेज रहे होते हैं तो डाटा छोटे छोटे पैकेट्स में तकसीम होकर जाता है जिसको पैकेट स्विचिंग कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने
क्वेश्चन 4 का शॉर्ट आंसर याद करना है। नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन, DHCP का मकसद क्या है? स्टूडेंट्स इसका आंसर 120 नंबर पेज पर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का शॉर्ट आंसर आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है। DHCP स्टूडेंट्स डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का मुखफ़फ़ है। ये ऊपर भी लिखा हुआ है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP। तो DHCP नेटवर्क मैनेजमेंट को आसान बनाते हुए खुद ब खुद नेटवर्क पर मौजूद डिवाइसेस को IP एड्रेस तफवीज़ करता है। मिसाल, जब कोई आला वाईफाई नेटवर्क से जुड़ता है तो DHCP उसको IP एड्रेस फ्राहम करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने 5 क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर याद करना है। नंबर 6 शॉर्ट क्वेश्चन, इनकैप्सुलेशन नेटवर्क में महफूज कम्युनिकेशन को कैसे यकीनी बनाता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर 130 पेज पर मैंने लिखा है। क्वेश्चन 6 का शॉर्ट आंसर बेहतर तौर पे बुक में से नहीं मिल रहा था, तो स्टूडेंट्स ये मैंने खुद से यहाँ पे लिखा है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसको याद करना है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में इनकैप्सुलेशन एक ऐसा बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो महफूज कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये डाटा को मल्टीपल लेयर्स में ढांप या लपेट कर महफूज करता है। ये डाटा को हैकिंग या हैकर्स वगैरह से भी महफूज करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन 6 का शॉर्ट आंसर याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, डाटा ट्रांसफ़र काबिल एतमाद के लिहाज से TCP और UDP के दरमियान फ़र्क करें। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर 126 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटली ये लग गया है निशान गलती से। आप लोगों ने एक पॉइंट ये वाला याद करना है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी TCP, और दूसरा आप लोगों ने ये याद करना है क्वेश्चन 7 के लिए। ये 2 पॉइंट आप लोगों ने याद करने हैं, इन दोनों के दरमियान में आप लोगों ने फ़र्क लिखना है। ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट आप लोगों ने ये करना है सिर्फ, बाकी आप लोगों ने नहीं करने। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी TCP काबिल एतमाद डाटा मुंतकली को यकीनी बनाता। तो दूसरा इसमें ये वाला थर्ड पॉइंट आप लोगों ने याद करना है, यूज़र डाटा ग्राम प्रोटोकॉल UDP। ये तेज़दार होता है लेकिन कम काबिल एतमाद होता है, डाटा ट्रांसफ़र फ्राहम करता है। ये तेज़दार लेकिन कम काबिल एतमाद डाटा ट्रांसफ़र फ्राहम करता है। तो TCP जो है ये काबिल एतमाद डाटा मुंतकली को यकीनी बनाता है, और UDP जो है ये तेज़दार डाटा फ्राहम करता है लेकिन कम काबिल एतमाद होता है। तो इन दोनों के दरमियान में ये वाला फ़र्क आप लोगों ने याद करना है। फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ, पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट आप लोगों ने क्वेश्चन 7 के शॉर्ट आंसर के तौर पे याद करना, बाकी ये दूसरा, चौथा और पांचवा आप लोगों ने पॉइंट याद नहीं करना इसके लिए। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेटवर्क सिक्योरिटी में खुफिया कारी की अहमियत की वजाहत करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 121 पर स्टूडेंट्स दिया गया है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 8 के लिए आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है, खुफिया कारी इंक्रिप्शन, खुफिया कारी या इंक्रिप्शन। खुफिया कारी डाटा को एक महफूज शक्ल में तब्दील करती है जिसे सिर्फ डिस्क्रिप्शन पर मजाज फ्रीकों के दरमियान पढ़ा या समझा जा सकता है। इनक्रिप्शन यानी खुफिया कारी खुफिया शुदा डाटा को इसकी असल शक्ल में वापस तब्दील करने का अमल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसका शॉर्ट आंसर याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, नेटवर्क में स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर 113 पर है। तो पेज नंबर 113 पर स्टूडेंट स्टार टोपोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन इसके फ़ायदे के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं लिखा गया था। तो यहाँ पे मैंने 3 फ़ायदे इसके लिखे हैं बेहतर करके। नंबर 1, स्टार टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना और मेंटेन करना यानी मरम्मत करना, अगर इसमें कोई मसला हो जाए तो इसको
दुरुस्त करना आसान होता है। नंबर 2, इसमें तमाम डिवाइसेस एक मरकज़ी डिवाइस से मुंसलिक होती हैं, इसलिए कोई एक डिवाइस ख़राब होने से नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे ये स्टार टोपोलॉजी शक्ल नंबर 6.6 में दिखाया गया है, ये मरकज़ी डिवाइस है, इसके साथ ये डिवाइसेस ये कनेक्ट हैं। इसमें पीसी हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं और मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन वगैरह हो सकते हैं। तो इनमें ये मरकज़ी डिवाइस के साथ कनेक्ट हैं। इसमें से अगर ये सारी डिवाइसेस में से इनमें से कोई भी अगर डिवाइस ख़राब हो जाए तो बाकी डिवाइसेस पर कोई भी असर नहीं पड़तेगा, ये यूँ की त्यों चलती रहेंगी। अगर मरकज़ी डिवाइस में कोई फ़र्क आएगा, मरकज़ी डिवाइस में कोई ख़राबी आएगी तो फिर इन पे सभी पे असर पड़ेगा, फिर सारा नेटवर्क ख़राब होगा। तो इस तरह नंबर 2 में इसमें तमाम डिवाइसेस एक मरकज़ी डिवाइस से मुंसलिक होती हैं, इसलिए कोई एक डिवाइस ख़राब होने से नेटवर्क पर कोई असर नहीं होता। नंबर 3, बाकी तमाम नेटवर्क को डिस्टर्ब किए बगैर किसी भी डिवाइस को ऐड या रिमूव करना आसान होता है। यानी ये सारा नेटवर्क जो है इसमें इसको डिस्टर्ब किए बगैर हम इस डिवाइस को, इसको या किसी भी इनमें से कोई भी डिवाइस जो है उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, ये यानी यहाँ से इसका कनेक्शन ख़त्म भी कर सकते हैं और किसी डिवाइस को हम ऐड भी कर सकते हैं। इससे किसी दूसरे नोड पर दूसरे पीसी या लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन पे कोई असर नहीं होगा। तो इसमें बाकी तमाम नेटवर्क्स को डिस्टर्ब किए बगैर किसी भी डिवाइस को ऐड या रिमूव करना आसान है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन 6 का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का शॉर्ट आंसर याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, फायरवॉल्स नेटवर्क की हिफाजत में किस तरह किरदार अदा करते हैं? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर 120 पर दिया गया है। क्वेश्चन 10 का शॉर्ट आंसर स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने याद करना है। फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम हैं जो पहले से तयशुदा सिक्योरिटी कवानीन की बुनियाद पर पहले से तैयार शुदा सिक्योरिटी कवानीन बनाए गए होते हैं, जिनके मुताबिक आने और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और कंट्रोल करता है। इसमें ये 2 काम करता है, इनकी निगरानी करता है और इसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन 10 का शॉर्ट आंसर स्टूडेंट्स याद करना है। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए, वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।